लड़के को पानी के अंदर एक बड़ा अंडा मिला। वह उसे जल्दी से घर ले आया और उसकी ऊपरी परत हटाने लगा। अंदर से अंडा नीला था। यह देखकर वह हैरान रह गया, आखिर ये क्या चीज है। वह उसे तोड़ने ही वाला था कि तभी माँ ने आवाज लगाई। वह चला गया और उसके जाते ही अंडा थोड़ा हिलने लगा, मगर लड़का भूल गया और सोने चला गया। रात में उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसे तुरंत अंडा याद आया। वह दौड़कर कमरे में पहुंचा तो देखा अंडा फूटा हुआ था। वह कुछ समझ ही नहीं पाया था कि अचानक पीछे से एक जार गिरा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने उस अजीब जीव को खोज निकाला। उसने उसे हाथ लगाने की कोशिश की, तभी वह जीव अचानक हमला कर देता है। लड़के को लगा शायद वो भूखा है। वह किचन से आलू का एक टुकड़ा लाया और उसके आगे रख दिया। उसने तुरंत खा लिया। धीरे धीरे दोनों में भरोसा बनने लगा। लड़के ने तय किया कि वह उसे किसी को नहीं दिखाएगा। अगले दिन उसने सब्जियों से भरा ड्रम उसके सामने रखा। उसे लगा कि वह थोड़ा ही खाएगा, मगर कुछ ही मिनटों में उसने सारी सब्जियां खत्म कर दी। लड़का हैरान था, आखिर यह कैसा जानवर है। जब उसने उसे छुआ तो उसकी त्वचा सख्त हो गई थी। उसने उसी ड्रम में पानी भर दिया और देखा कि वह उसमें बहुत खुश था। तब उसे समझ आया कि यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि समुद्री घोड़े का बच्चा है जो गहरे समुद्र में रहता है। उसने यह बात अपनी बहन को बताई। दोनों बाथरूम में उसे देख रहे थे कि तभी अंकल अंदर आ गए। अब राज खुल चुका था, लेकिन अंकल ने वादा किया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएंगे। रात को वो छोटा समुद्री घोड़ा अकेले घर में घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात पालतू कुत्ते से हो गई। डरकर वह सीढ़ियों से गिरता हुआ भागा और बाहर जाकर एक मूर्ति पर बैठ गया, जैसे कोई पत्थर का बना हो। जब कुत्ता चला गया तो उसने पीछे पुल के नीचे मछलियों का झुंड देखा और तुरंत पानी में कूद गया। सुबह जब अंकल ने उसे देखा तो वह अपने पुराने साइज से 20 गुना बड़ा हो चुका था। उन्होंने उसे पकड़कर समुद्र में छोड़ दिया, मगर उसकी निगाहें अब भी उस लड़के को खोज रही थीं। अंकल ने पानी में एक आलू फेंका और समुद्री घोड़ा पानी में गायब हो गया। एक हफ्ते बाद लड़का नाव लेकर समुद्र में पहुंचा और उसका नाम पुकारने लगा। तभी पानी हिला और उसने देखा अब वो छोटा समुद्री घोड़ा एक विशालकाय दैत्य बन चुका था। लड़का उसके पास गया, उसे प्यार से सहलाया और उसकी पीठ पर बैठ गया। दोनों साथ खेल रहे थे कि एक सैनिक ने उन्हें देख लिया। अगले दिन सेना ने उसे राक्षस समझकर उस पर हमला कर दिया। डर के मारे समुद्री घोड़ा गहराई में चला गया। रात में लड़का और उसका अंकल फिर किनारे पहुंचे। लड़के ने आवाज लगाई और जैसे ही वो बाहर आया उसने लड़के पर हमला कर दिया। अब उसे इंसानों पर भरोसा नहीं रहा था। अंकल ने किसी तरह लड़के की जान बचाई, लेकिन उसी रात समुद्री घोड़े ने सेना की नाव पर हमला कर दिया और एक अफसर को मारने ही वाला था कि तभी लड़का पानी में कूद पड़ा और उसे पुकारने लगा। लड़के का पैर फिसला और वह गहराई में चला गया। तभी समुद्री घोड़ा अफसर को फेंक कर नीचे उतरा और उसे पकड़कर ऊपर ले आया, मगर तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। जब सब साथ छोड़ दें और हालात खिलाफ हों, तब अगर तुम अपने आप पर भरोसा रख सको तो समझो मंजिल तुमसे ज्यादा दूर नहीं।